जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल? जी सर। ओके। सो आप में से कोई जो है वो प्रीवियस सेशंस ले चुका है मॉड्यूल 3 के, लाइक राइटिंग मॉड्यूल के सेशंस? नो सर, मेरा तो फर्स्ट क्लास है इधर। ओके। सो आप फर्स्ट क्लास हैं। ओके। एंड मैम अक्सर आप, क्या आप प्रीवियस थोड़ा सा 5 मिनट्स की जो है ना वो ब्रीफिंग देना चाहेंगी सर काशिफ को? उनकी पहली क्लास है कि राइटिंग मॉड्यूल क्या है और कैसे स्टार्ट करते हैं, सब कुछ जो भी आपने पिछले सेशंस में पढ़ा दो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैंने अभी ज्वाइन किया। मैं हैंड्स फ्री वगैरह लगा दूं, 2 सेकंड। जी ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने मेरा नाम कॉल किया। जी जी, मैंने कहा कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, यू आर ऑडिबल। जी, मैंने ये कहा कि सर काशिफ की जो है वो पहली क्लास है राइटिंग मॉड्यूल की। एंड आई थिंक कि आप पहले भी ले चुकी हैं क्लासेस इसकी, राइटिंग मॉड्यूल की पहले 2 सेशंस लिए हैं ना आपने? ओके, आई थिंक एम आई ऑडिबल हियर सर काशिफ? इफ यू कैन प्लीज। यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके। सो आई थिंक उनका जो है ना वो कनेक्शन प्रॉब्लम है। ओके। सो एक्चुअली सर, इससे पहले हम जो है वो 2 मॉड्यूल्स कवर कर चुके हैं। एंड उसमें जो फर्स्ट वन था वो था लिसनिंग का, एंड सेकंड वन वाज स्पीकिंग का। ठीक है। और अब हम जो है वो हम आए हैं यहाँ पे राइटिंग मॉड्यूल की तरफ। इनिशियली, सॉरी सर, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, इस वजह से मुझे इट्स ओके मोबाइल इट्स चलाना पड़ा। ओके। तो आप जी प्लीज आप। ब्रीफ करना चाहेंगे इस पे, कि राइटिंग मॉड्यूल में इनिशियली हम क्या पढ़ चुके हैं पहले 2 सेशंस में? जी जी जी, जो कल क्लास हुई थी उसमें हमने वोकैब को थोड़ा देखा था। और वोकैब के अलावा लाइक जो बार चार्ट्स हैं उनको स्टडी कैसे करना होता है उसको देखा था। टेबल्स टेबल्स का डेटा अभी तक हमने नहीं देखा कि टेबल्स पे हम टेबल के डेटा पे हम राइटिंग कैसे करना स्टार्ट करें, जो कि हम आज करने वाले थे। ओके, सही। जी। टास्क तो वन में जो होता है ना बार चार्ट्स, जी वो जी। वो चीजें राइटिंग में हमने देखी हैं। ओके, सही। सो अगर आपको प्रीवियस देखा है ना सर, सर तो आप जो है ना पहले जो सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से जो है ना वो देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास हम टास्क वन की अभी अभी टास्क वन की ही बात कर रहे हैं। टास्क वन में हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कोई हमारे पास वो डायग्राम दे देगा, कभी अभी मैम ने कहा कि हमने बार चार्ट पढ़ा है, तो बार चार्ट भी आ सकता है हमारे पास, पाई चार्ट भी आ सकता है, टेबल्स भी हो सकते हैं इसमें। लेकिन अभी जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना वो है कि अगर आपको प्रोसेस साइकिल या प्रोसेस मॉडल की डायग्राम आती है, तो आपको उसमें से जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कि पहली हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइम होता है 60, सॉरी मैंने यहाँ पे सेकेंड्स लिख दिया, 60 मिनट्स का जो है टाइम होता है। ठीक है। और हमारे पास टास्क दो ही होते हैं, टास्क वन एंड टास्क टू। टास्क टू जो है वो कंपैरेटिवली टास्क वन के थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है ना वो हम अपनी टाइम की जो है ना वो क्या कहते हैं डिवीजन को रखते हैं। ठीक है। ओके। टास्क वन में हम क्या करते हैं,
विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें दी होती है किसी भी तरह की, कोई भी जो है ना वो हो सकता है, हमें उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट करना होता है अपनी लाइक पेपर पे राइटिंग के जरिए। ठीक है। और इसका जो बेसिक पर्पस है ना, इसमें बाज लोग क्या करते हैं, अभी हम आगे नहीं जा रहे, मैं बस थोड़ा सा पीछे से ही जो है ना वो ब्रीफ कर रहा हूँ इस पे। बाज लोग क्या करते हैं इस पे कि अपने लाइक अभी हमें कोई सा भी जो है ना वो प्रोसेस टेबल दिया है, एंड सपोज के वो जो प्रोसेस टेबल है ना, वो कोई प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, और उस प्रोडक्ट को हम कैसे बनाते हैं, उसका क्या प्रोसेस है वो दिया गया है। ठीक है। अब बाज लोग क्या करेंगे, बाज लोग माइट बी पॉसिबल कि वो उसी बैकग्राउंड के हो, तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अंदर पेस्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। तो हमें वो नहीं करना, बस जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी है उसी को ही जो है ना वो अगर गलत दी है, जैसे भी दी है, उसी को ही जो है ना वो हमें लिखना है। तो मेरा ये कहने का ये यहाँ पे ये मतलब था कि स्पेसिफिक टाइम हमें दिया जाता है, लाइक 60 मिनट्स हैं, उसके अंदर ही हमें लिखना है। तो इसीलिए हमने जो है ना वो अपने आइडियाज को एक तरफ रखना है, और जो हमें प्रोवाइड किया है टेबल, उसी पे है। ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊं कि टास्क जो है ना हमारे पास जो डायग्राम होती है वो किस तरह की होती है, तो एक सेकंड सिर्फ कोई सी भी पिक्चर, एक सेकंड सिर्फ यहाँ पे, ये पिक्चर शेयर हो रही है आपसे? यस सर। यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे तो ये साइड पे एक पिक्चर दी है ये। ये क्या है, ये हमारे पास एक प्रोसेस टेबल है, और इससे रिलेटेड ये साइकिल भी हो सकता है, और ये जैसे हमें मॉडल दिया है, कोई प्रोसेस दिया, ये भी हो सकता है। तो हमें कुछ इस तरह की जो है ना वो दी होती है डायग्राम, हमने इसको ही जो है ना अपने सोल्यूशन में जो है ना वो डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें जो है ना वो देखते हैं कि हमें जो है ना वो चलना कैसे है। हम हमारे पास इसमें सबसे पहले जो मेन चीज आती है वो होती है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमें जो है ना, जब हमें कोई प्रोसेस डायग्राम देते हैं ना, तो उस पर लिखते हैं कि वो प्रोसेस डायग्राम किसकी है, वो साइकिल किसका है। लाइक इफ हमें कोई जो है वो एक मैं देख रहा था यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल की रिसाइकलिंग थी, तो उन्होंने कुछ लिखा होता है कि इस तरह, जैसे ही वहां पे लिखा था, द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स। तो ये सब हेडिंग जो है ना वो हमें हमारे जो प्रोसेस डायग्राम है उसके ऊपर कुछ इस तरह की हेडिंग दी होती है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन में हमें इसी जो हेडिंग दी है या सब हेडिंग दी है, इसको पैराफ्रेज करके अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। और इसका जो लेंथ है इंट्रोडक्शन का, वो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इस लाइन में, ये वाली लाइन जो है, सेम इसी की ही लेंथ की जो है हमें जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन देना है, इसे ज्यादा एक्सीड नहीं करना। दैट्स द आइडियल, यही इतना काफी है। अगर आप जो है ना वो देखोगे, क्या नाम है, बहुत से सोल्यूशंस देखोगे, तो वहां पे 2 to 3 एंड माइट बी 3.5 जो है ना लाइंस लिखी हैं, लेकिन आप जो है 1.5 तक जो है वो अपने इंट्रोडक्शन को रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स। आप में से कोई भी जो है वो बताना चाहेगा कि इंट्रोडक्शन में हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसी जो है ना वो लाइन को लिखना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ओके, सही। हमें जो है अपने जो हमें दिया गया है सब हेडिंग, उसको पैराफ्रेज करना है। अब पैराफ्रेज हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम जो है हर वर्ड को जो है ना उसके सिनोनिम्स को देखें, सोचें कि क्या हो सकता है और इसका मैं क्या लिख सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास डायग्राम है, तो मैं सोचूंगा डायग्राम को मैं पिक्चर भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा द पिक्चर। बिलो को मैं लिखूंगा द पिक्चर अंडर। शोज का लिख सकता हूँ डिपिक्ट्स। द प्रोसेस फॉर रिसाइकलिंग, द प्रोसेस फॉर प्रोसेसिंग लिख सकता हूँ इसको मैं। तो एक ये तरीका है कि मैं वर्ड टू वर्ड जो है वो अपने गिवन सब हेडिंग को पैराफ्रेज करूं। लेकिन जब हम किसी टेस्ट में बैठे हैं या हमारे पास प्रेशर है, तो हमारे पास एक तो ऊपर से हमारे पास वर्ड्स नहीं गिर रहे हमारे दिमाग में, और दूसरा हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमें कभी भी इस तरह नहीं करना कि हमें हर वर्ड की जो है वो पैराफ्रेजिंग करनी है। अब हमें कैसे पैराफ्रेज करनी है, मैं यहाँ पे इसका आंसर जो है वो पेस्ट करता हूँ।
एक दफा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप इस जो है इंट्रो की पैराफ्रेजिंग किस तरह से कर सकते हैं कि आपके पास जो है इस क्या नाम है गिवन हेडिंग की कैसे कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो पैराफ्रेज भी हो जाए, आपके पास इंट्रोडक्शन भी आ जाए। ओके, सो मैं यहाँ पे जो है ना इसका जो एक मैं आपको वो सो दे दूं। ऐसे बोल सकते हैं हम, द वर्किंग प्रोसेस को द वर्किंग बोल दें। जी जी। और अ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बोलें। जैसे प्रोसेस को हम वर्किंग वर्किंग बोल सकते हैं, द वर्किंग फ्लो ऑफ रिसाइकिल को करना, रिस्टोरिंग द प्लास्टिक बॉटल्स इज शोन इन द पिक्चर, ओके। ऐसे कर सकते हैं। जी, तो आपने बट डायग्राम और पिक्चर में तो डिफरेंस होता है ना बहुत सारा। नहीं, हम डायग्राम को पिक्चर नहीं बोल सकते वैसे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये चाहें कि हम हर वर्ड को पैराफ्रेज करने बैठ जाएं, डायग्राम को जो बोलते हैं हम लिखेंगे तो वही। पिक्चर अगर आपको लगता है कि पिक्चर बोलते हैं तो आप पिक्चर लिखोगे, जो आपको लगता है आप तो वही लिखोगे ना। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हमें हर वर्ड को पैराफ्रेज नहीं करना, इससे हमारा क्या होगा, एक तो टाइम का वेस्टेज होगा, ठीक है, और आगे मैं जाके बताऊंगा कि इससे हमारा एक और वेस्टेज होगा, अभी उसको उसमें नहीं जाते। तो इसका एक तरीका ये है जो कि मैंने बताया कि हमने हर वर्ड को जो है ना वो पैराफ्रेज करके लिख दिया जो हमें लगा। जैसे कि आपने बताया, अभी मैंने पूछा तो आपने कहा कि वर्किंग को हम क्या था, रिसाइकलिंग को हम वर्किंग भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल को भी हम चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, डायग्राम को भी कुछ लिख सकते हैं, बिलो को भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हमने सब कुछ चेंज कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर आपने सब कुछ चेंज करके लिख दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो आपने बहुत अच्छा लिखा है। गलतियां हैं, जब आप चेंज करना चाहते हैं ना कि आपको हर वर्ड ही चेंज करना है तो आप इस गलतियां ज्यादा करते हो। अब इसमें एक गलती ये है कि हमने जो है ना, हमने कहा कि हमने हर वर्ड को पैराफ्रेज करना है, हमने कहा प्लास्टिक बॉटल को भी हम जो है वो पैराफ्रेज कर देते हैं और इसकी जगह हम लिख देते हैं आर्टिफिशियल कंटेनर्स। अब हमारे पास जो डायग्राम है वो प्लास्टिक के रिलेटेड है, लेकिन हमने आर्टिफिशियल कंटेनर्स में जो है वो जनरलाइज कर दिया इस वे से कि आर्टिफिशियल कंटेनर्स में हमारे पास जो है कंटेनर्स के मटेरियल्स डिफरेंट हो सकते हैं। माइट बी प्लास्टिक, माइट बी लाइक कोई और जो है ना वो एलिमेंट आपने यूज किया, ठीक है। तो हमें जो है वो जनरल नहीं करना, ये एक चीज है, हमें जनरलाइज नहीं करना। मैंने पहले भी बताया था कि जो दिया है उसी को ही देखना है हमें। तो प्लास्टिक विल बी प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक ही रहेगी। आगे आप बॉटल्स को चेंज कर सकते हो, बॉटल्स को आप कंटेनर्स लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, वट एवर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज जो मैंने यहाँ पे बतानी थी वो ये थी कि मैंने यहाँ पे बिलो को जो है वो कन्वर्ट किया है अंडर में। अब मैं यहाँ पे ये इसलिए कन्वर्ट किए हैं बस ये बताने के लिए कि मुझे हर वर्ड को नहीं करना, आई कैन स्किप दिस अंडर, इसकी जरूरत नहीं है ना, एक्स्ट्रा वर्ड है हमारे पास। तो इसका जो हमारे पास जो है वो थोड़ा थोड़ा सा आइडियल जो हमारे पास बनती है डायग्राम इंट्रोडक्शन, वो भी मैं यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। जस्ट गिव मी मिनट दिस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक तो ये कि हर वर्ड को रिसाइकल करने की हर वर्ड को जो है वो करने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है, द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग वाटर बॉटल्स, सॉरी यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स भी है। इन्होंने सिंटेक्स का स्ट्रक्चर चेंज किया है आल्दो। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे रिसाइकलिंग है यहाँ पे रिसाइकल है तो वर्ड सेम है तो वो मैच कर रहा है, नो। वर्ड रिसाइकलिंग इज डिफरेंट वर्ड एंड रिसाइकल इज डिफरेंट वर्ड। मैंने ये एक जगह पढ़ रहा था कि हम जो है वो मोस्टली वर्ब्स को चेंज करते हैं। जैसे रिसाइकलिंग इज अ वर्ड, वर्ब, तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करना बनता भी है, ये चेंज भी हो जाएगा। नाउन्स को जो है वो मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, नाउन्स को हम जो है वो प्रेफरेंस नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे अगर हमें लिखा है शुगर कैंस को, तो शुगर कैंस ही रहेंगे ना, उसको प्रेफरेंस करके क्या लिख दोगे। तो बस, तो ये कुछ चीजें हैं इंट्रोडक्शन में, आई एम रिवाइजिंग इट अगेन। कि पहली चीज तो ये कि अगर आपको पैराफ्रेज करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर वर्ड को पैराफ्रेज करना है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, मेरे अभी जहन में आया है कि सपोज कि आपको ये दिया गया है, द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस फॉर रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स, आपने इसको पढ़ा, आपने आंखें बंद की, आपने इसको अपने माइंड में रिपीट किया,
तो आपको सेम टू सेम लाइन याद नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना। सेम टू सेम लाइन याद नहीं रहेगी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप चेंज करके अपने जहन में लेके आओगे, और वो जो आएगा ना, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो जो जहन में आया है आप वही लिख दो, और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको पता हो कि वो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा। तो ये टाइम की बिल्कुल सही कंजम्पशन होगी अगर आप जो है ना वो इस तरीके से चल रहे कि आपने जो है सोचा है और आपको लगा कि ये है। ओके ओके डन। अच्छा, तो एक तो ये चीज कि आपको ये नहीं करना हर वर्ड्स को, एंड दूसरी ये चीज कि आपको मोस्टली जो है प्रेफर करना है कि आपको उसी लाइन में से ही आगे पीछे करके वर्ड्स को पैराफ्रेज हो जाए। ठीक है। किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट भी हम जो है इसके सेकंड तरफ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसको जो है ना वो हम कैसे लिख सकते हैं, कोई सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बट पहले कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ओके। सो यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे मुझे एक पिक्चर दिखी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है वो दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया है। इफ यू कैन सी एट द टॉप, द diagram shows the process used to make bricks for use in the building industry। अब यहाँ पे जो है आपको अगर लाइन देखें, इंट्रोडक्शन की लाइन देखें, तो वो कोई 5 ही सेंटेंसेस नहीं है। आई थिंक कि जितनी इन्होंने सब हेडिंग दी होगी इसने उसको ही जो है वो आगे पीछे करके लिख दी है। अब एंड पे जो है बिल्डिंग इंडस्ट्री, तो ये बिल्डिंग इंडस्ट्री ही सब हेडिंग में दी होगी। ठीक है। तो हमें जो है कुछ इस तरह का जो है वो अपना इंट्रोडक्शन देना है। क्लियर है यहाँ पे कि इंट्रो हम कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, और क्या उसमें ट्रिक्स हैं एंड एवरीथिंग। सर काशिफ आपको क्लियर है? क्योंकि आप यहाँ पे आई थिंक फर्स्ट हैं। استني مثلث يس سر यस جبهة सर सर। الصفا طولية. हम्म, एक दफा दोबारा बोल देंगे? आपकी जो है वो वॉइस डिस्टर्ब हुई है। ओके। सो सर हसन ने कहा है कि द ड्राइंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेप्स ऑफ रीयूजिंग द प्लास्टिक बॉटल्स। सर अगेन आई विल से कि आपको अपने एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, लाइक रीयूजिंग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है, तो वो आप नहीं यूज कर सकते। आपको पैराफ्रेज ही करना है, वो इस तरीके से करना है कि आपको जो वर्ड्स दिए हैं उन्हीं में से ही मिल जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ओके। सो आपको एक ये भी जहन में रखना है कि अगर आपको प्रोसेस मॉडल दिया गया है तो आप इलस्ट्रेशन को ही लिख लें कि इलस्ट्रेशन ही लिखना है, कुछ और नहीं जहन में लाना। अगर आप कुछ और जहन में लाने की कोशिश करेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको पता है कि मुझे प्रोसेस डायग्राम दी गई है तो मुझे इलस्ट्रेशन ही वर्ड यूज करना है। एंड अबाउट द स्टेप्स ऑफ यूजिंग। ओके। बाकी सबको क्लियर है? कैन वी मूव टू नेक्स्ट ओवरव्यू सेक्शन? यस सर सर, ये ओवरव्यू और पिक्चर ये वाले कर सर ने ना बहुत अच्छे से करवाए थे। जी जी। इजंट इट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट टेबल्स पे चले जाएं? आप लोगों ने ये कर लिया क्या है? हम जानेंगे? प्रोसेस टेबल कर लिया जी आपने? जी प्रोसेस, मैंने आप दिस जी इज जी ये प्रोसेस हमने साइकिल। कल ही करा है ना। हाँ जी, ये जो ट्रायंगल बना हुआ होता है सर ने बहुत अच्छे से बताया था। पहले इंट्रोडक्शन होता है हमारे पास, फिर हमारे पास ओवरव्यू होता है, देन हमारे पास फीचर वन एंड फीचर टू होता है, जिनमें हम डिटेल्स पे लिख सकते हैं। यस ये। इंट्रोडक्शन में हम कम लिखते हैं, जैसे ट्रायंगल होता है। और उसके बाद ये सारी चीजें कवर करवाएंगे कल, तो बहुत अच्छे से करवाएंगे। कैन यू गिव मी अ मिनट प्लीज? मैं अभी श्योर। एक मिनट में आता हूँ, ठीक है।
सर अहमद, आप काइंडली ये प्रोसेस डायग्राम को थोड़ा सा कवर कर लें। हमने जो कवर किया है वो पाई चार्ट्स और टेबल्स का कवर किया है। इसके अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स हैं तो वो आप काइंडली कवर कर दें। आज हमारा पार्ट 1 का थर्ड डे है, तो इसमें हमने अभी तक पाई चार्ट्स और टेबल्स कवर किए हैं। आज हम मैप्स और प्रोसेस डायग्राम्स हमने आज करनी है। जी। और आई थिंक उस जो आपने पढ़ा है ना मैम अक्सा, उसमें भी हो सकता है कि सेम कीवर्ड्स हों, लेकिन उनको लिखना कैसे है, उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, दैट माइट बी डिफरेंट। लाइक वहाँ भी हो सकता है कि उनकी डिस्क्रिप्शन में इंट्रो है एंड देन ओवरव्यू हो है एंड देन डिटेल पैसेजेस हैं, एंड यहाँ भी सेम है लेकिन इसका जो है वो तरीका डिफरेंट है। सो आई होप कि ओके। ओके। थैंक यू। अच्छा ठीक है। ओवरव्यू में क्या है, ओवरव्यू में क्या है कि हमें ओवरव्यू देना है, साफ दिख रहा है हमें कि ओवरव्यू का मतलब है कि हमें समराइज करना है अपने पैसेज को, एंड हमें जो मेन चीज़ें हैं जो भी प्रोसेस में दिया है वो लिखना है। ठीक है। एंड इसमें मैंने मेरे पास जो है इसी इसी जो है डायग्राम के मेरे पास जो है वो दो इस वक्त जो है ना वो मेरे पास मौजूद हैं, बैंड 6 एंड बैंड जो है ना वो हायर बैंड के ओवरव्यूज। दोनों में डिफरेंस क्या है हम उसको भी देखेंगे, एंड अभी मैं आपको जो है ना वो शो करता हूँ। ओके। यहाँ पे जो है अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ पे। ओके। ये ये जो है हमारे पास ओवरव्यू है। ठीक है। अब रूल्स क्या है ओवरव्यू लिखने के, ओवरव्यू में क्या है, हमको हमें जो है ना वो 2 to 3 सेंटेंस में अपनी सारी डायग्राम को जो है वो कवर करना है। अब 2 to 3 सेंटेंसेस में एक डायग्राम में अगर 7 to 8 या 9 स्टेप्स हैं तो हम हर एक को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास इनिशियली क्या था जिससे हमने स्टार्ट किया, एंड एट द आउटपुट एट द एंड हमारे पास क्या अचीव हुआ है हमने उसको डिस्क्राइब करना है। मतलब कि हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास फर्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, एंड एट द लास्ट हम जो है वो क्या अचीव कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इन दोनों को जो है वो लिखेंगे अपने ओवरव्यू में, लेकिन लिखेंगे कैसे वो हम यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा। अब जो डायग्राम है, डायग्राम स्टार्ट होती है कि हमारे पास जो है वो एक बॉटल है, एंड बॉटल को लोग जो है वो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, एंड देन वो प्रोसेस हो रही है, एंड एट द एंड जो है हमारे पास बॉटल से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कोई भी पहनने के लिए आउटफिट्स हैं या कुछ भी है। तो इन्होंने और एंड जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रहा है इन 9 स्टेप्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिखा क्या, हमने लिखा एंड आपको इसी तरीके को ही फॉलो करना है। जो भी आपके पास प्रोसेस साइकिल आएगा आपको उसमें क्या लिखना है, द 9 स्टेप्स या वट एवर। ओके। मैं अभी जो है वो डिस्प्ले करता हूँ पिक्चर मैम अक्सा, सिर्फ मैं इसको जो है ना वो एक दफा बता दूं। हमने कहा कि द प्रोसेस जो है वो कवर्स कर रहा है 9 स्टेप्स को, और बिगिंस हो रहा है किससे, पीपल पुटिंग प्लास्टिक बॉटल्स इनटू द डस्टबिन। ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे कि द प्रोसेस स्टार्ट्स वेयर पीपल आर पुटिंग प्लास्टिक बॉटल्स इनटू डस्टबिन, एंड एट द एंड वी आर गेटिंग आवर न्यू प्रोडक्ट जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एंड इसमें हम जो है ना वो थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल अप्रोच नहीं है जो कि हमारी होनी चाहिए। हमारी एक्चुअल अप्रोच ये है कि हम अपने जो है जो चेकर है उसको इतना इजी कर दें कि वो जो है वो हमें मार्किंग कर दे, जस्ट लाइक हम जो है वो अपने एग्जामिनेशंस में करते हैं, सेम टू सेम हियर। तो हमने कहा कि द 9 स्टेप प्रोसेस बिगिंस विद द पीपल पुटिंग, इनिशियल स्टेप क्या था, एंड देन अच्छा यहाँ पे मैंने रिजल्ट्स को कुछ इस तरह किया है। अब हमारे पास जो है ना ये बहुत ही ट्रिकी जो है वो पार्ट होता है, और बहुत से लोग यहाँ पे जो है ना वो गड़बड़ भी करते हैं, और वो क्या है कि अगर मैं यहाँ लिख दूं एंड एंड्स, तो इसमें मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसमें ये है कि हमारा हमें हमारा जो है वो जो डायग्राम दी जाती है वो माइट बी अ साइकिल और अ प्रोसेस, और दोनों में जो है वो अक्सर हमें जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास टेस्ट है, इतनी गौर से कोई भी नहीं देखता। राइट।
तो हम जो है यहाँ पे हमेशा एक वर्ड लिखते हैं, और वो लिखते हैं हम रिजल्ट, हम एंड्स नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि साइकिल जो है वो कभी भी एंड नहीं करता, लेकिन प्रोसेस जो है वो एंड करता है। तो हमारा क्योंकि इतना ध्यान नहीं जाता, तो हम अपनी प्रैक्टिस ये रखते हैं कि हम जो है वो हमेशा रिजल्ट लिखें। ठीक है। तो एंड देन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? प्रोडक्शन हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, कैसे हो रही है, हमने उसको जो है वो एक छोटे से उसमें लिख दिया। हम वाटर को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो कि हम यूजेबल कंपोनेंट्स में या प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं। तो इन्हीं स्टेप्स काउंट लिखना है, देन स्टार्ट, देन एंड, और एक एंड वाली लाइन में एक छोटा सा लिखना है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और जो डायग्राम मैम अक्सर कह रही थी कि एक दफ़ा व्यू करवा दें, वो भी मैं दिखा देता हूँ अगर होगी। ये दिख रही है डायग्राम? डायग्राम यहाँ पे। जी जी, शो ओके। हो रही है। यस सर। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यही है कि कलेक्शन ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, एंड एट द एंड यहाँ पे जो है वो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास 9 स्टेप है उसके बाद ही फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। जबकि हमारे पास कुछ प्रोसेस मॉडल्स दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्टेप्स साइक्लेशन नहीं हो रही, बस प्रोडक्ट स्टार्ट एंड एंड, उसके बाद कुछ नहीं। वो भी मैं आपको शायद दिखा दूं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एरो है 9 to 1, ये कुछ डायग्राम्स में नहीं होता। ठीक है। और उन्होंने ये ट्रिक रखा होता है यहाँ पे कि जो लिखने वाला है वो गौर से देख भी रहा है कि नहीं देख रहा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमेशा रिजल्ट्स लिखना है। रिजल्ट से हमें ये भी हो जाएगा कि हमारा प्रोसेस मॉडल भी अंदर ऐड हो गया, हमारा साइकिल भी ऐड हो गया, कि हम साइकिल को एंड भी नहीं कर रहे हैं। और ठीक है, कुछ इस तरह मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है यहाँ पे ये डायग्राम? मैं दोबारा वहां पे जाना चाह रहा हूँ। ओके। सो अगेन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि वी हैव टू सी एट द बिगनिंग एट द एंडिंग, के बिगनिंग पे क्या हो रहा है एंड एंडिंग पे क्या हो रहा है। एंड वी नीड टू राइट 2 to 3 sentences, और माइट बी 2.5 sentences। ठीक है। और हमने काउंट लिखना है कि हमारे पास स्टेप्स कितने हैं, एंड राइट द रॉ मटेरियल यूज हियर। अब ये चीजें हैं कि कोई स्पेसिफिक नहीं है टू द पॉइंट कि हमें यही लिखना है। डिफ्रेंशिएट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम इस वक्त कर क्या रहे हैं। हर एक में रॉ मटेरियल आप यूज नहीं करेंगे, बट स्पेसिफिक टू दिस सिनेरियो वी कैन राइट कि रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास। ठीक है। और अच्छा यहाँ पे एक और जो है, मुझे किसी कमेंट में मुझे ये बात मिली थी कि आपकी डायग्राम, एंड इट वाज फ्रॉम लाइक चेकर, जो चेक करता है आइल्स के सेशन को, कि आप अपना ओवरव्यू ऐसे लिखें कि अगर कोई आपकी ओवरव्यू को देखे और उसने डायग्राम को पहले नहीं देखा, तो वो उस डायग्राम को, उस ओवरव्यू से उस डायग्राम को बना सके, या माइट भी कुछ लेबलिंग कर सके उसकी। तो आपको इतना क्लियर होना है, सिर्फ इतना क्लियर होना है। ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा मैं आपको एक वो भी दिखा देता हूँ कि जो है एक लो बैंड का बच्चा या लो बैंड का जो भी है वो कैसा ओवरव्यू लिखता है एंड कैसा होना चाहिए। लाइक इफ यू कैन सी हियर, द प्रोसेस स्टार्ट्स with people recycling their bottles and ends with the production of plastic cloths, stationery bags and more plastic containers। अब यहाँ पे एक मसला है, कोई बताना चाहेगा कि वो क्या है? पेपर इनको क्या दिखता रिसाइकलिंग। है कि जी जी। सर यहाँ पे मस्ट पेपर रिसाइकलिंग का है क्योंकि लोग रिसाइकल नहीं कर रहे हैं उसको। ये चीज़ प्रोसेस उसने गलत लिख दिया शुरू, मतलब स्टार्ट्स विद द पीपल रिसाइकलिंग देयर बॉटल्स। लाइक पीपल तो सिर्फ वेस्ट दे रहे हैं हमें, रिसाइकल तो वो आगे से खुद कर रहे हैं। ओके। बहुत डीप पे आपने देखा है। और दूसरा ये है कि स्टार्ट यहाँ पे एंड की बात नहीं हुई हुई, ओके। तो शायद वो एंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ पे जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि जो एंड पे प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन में से स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है। एंड हमें जो है, मैंने पहले एट द स्टार्ट बताया था कि हमें अपना एक्सटर्नल नॉलेज यूज नहीं करना है कि भाई अब मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे पता है कि इसमें हम ये भी बना सकते हैं, एंड ये भी हो सकता है, इसमें प्लास्टिक से हम ये भी बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो हमें वो नहीं लिखना है यहाँ पे। जो यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वही लिखना है, और उसको जनरलाइज करना है। ओवरव्यू में हम क्या करते हैं, अभी मैंने बताया मेन चीज लिखनी है।
अब यहाँ पे इसने लिखा है क्लोथ्स भी बनाते हैं, स्टेशनरी भी, बैग्स भी, और मोर प्लास्टिक कंटेनर्स भी। इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ओवरव्यू मतलब मेन थिंग जनरलाइज पे। तो ये एक जो है वो बिग मिस्टेक है। एंड दूसरी ये है इसमें यहाँ पे कि जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम यहाँ पे स्टेप्स को सही तरह काउंट नहीं करें, कौन क्या कर रहा है। पीपल रिसाइकलिंग देयर बॉटल्स, नॉट पीपल रिसाइकलिंग देयर बॉटल्स, ठीक है। हमें बस स्टेप देखना है, इनिशियल एंड लास्ट वन, दैट्स इट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको दिखाया था बिगिंस, पीपल क्या कर रहे हैं, गिविंग या प्लेसिंग देयर प्लास्टिक बॉटल्स, यहां से हम स्टार्ट करें, ठीक है। एंड एंड कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ओके। एंड बीच में क्या हो रहा है वो भी लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे? ओके। इसमें सर ये एंड्स विद प्रोडक्शन में एंड्स भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, इस वजह से भी इसका लो बैंड आया है, क्योंकि इसने एंड्स लिखा है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक जनरल वर्ड यूज कर सकते हैं, रिजल्ट्स, जो कि हमारे पास दोनों केसेस के लिए जो है ना वो यूज है। तो अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे इसकी तो इसमें जो है वो कंफ्यूज में नहीं पड़ेंगे। ओके। ओके। और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सर हमजा भी इस वक्त अवेलेबल हैं, वो भी आपको जो है ना इसका अ, आपकी क्वेरी का आंसर कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, लास्ट स्टेप आता है। एंड ये स्टेप है कि हमें अपने पैराग्राफ को करना है एक्सप्लेन। ओके। सो एक्सप्लेन का जो तरीका है, जो मैंने बहुत जगह देखा है, वो ये है कि आप अपनी डायग्राम को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे अपनी डायग्राम को जो है वो स्प्लिट कर रहे हो इनटू टू पार्ट्स। इट माइट बी लाइक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक बॉटल्स की रिसाइकलिंग हो रही है, देन वी कैन से दैट प्लास्टिक बॉटल्स इनिशियली जो है वो बस कलेक्शन हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, एंड फैक्ट्री में जो है वो प्लेस हो रही है एंड सॉर्टिंग हो रही है। तो इस केस में प्लास्टिक की जो है वो शेप या प्लास्टिक पे कोई काम नहीं हो रहा, तो वी कैन से दैट इट्स आवर फर्स्ट पार्ट, जिसपे हम जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो हमारी जो है वो एक्चुअल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन आई कैन से ऑन प्लास्टिक बॉटल स्टार्ट्स। तो हम अपनी इस डायग्राम को दो हिस्सों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक हिस्से में प्लास्टिक की जो है वो कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग, एंड देन कन्वर्टिंग इनटू अ ब्लॉक, ये वाला सीन है। एंड इन द सेकंड केस हम जो है वो अपनी प्लास्टिक को जो है वो लाइक क्रशिंग एंड देन जो है वो केमिकल, ये ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है वो स्प्लिटिंग का क्राइटेरिया होता है। ये हर एक पे डिपेंड करता है, डायग्राम टू डायग्राम। हम इसको लाइक स्टैटिक नहीं रख सकते। लाइक अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि जो है वो आप क्या नाम है, ओवरव्यू के लिए इस सिंटेक्स को या इस चीज को यूज कर सकते हो। स्प्लिटिंग के लिए इट डिपेंड्स कि आपके पास डायग्राम क्या है और वो किस जो है ना वो मेथड्स पे है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, तो जो पैराग्राफ 1 है ना एंड पैराग्राफ 2 है, इसको हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम की शेप के चेंज कर लिया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये पहली चीज ये है कोहेजन एंड कोहेरेंस, एंड दैट्स लाइक के एक जनरल सी कॉमन सेंस सी बात है कि हमें जो है अपने स्टेप्स को रखना है इन ऑर्डर। जिस ऑर्डर में स्टेप्स दिए हैं उसी ऑर्डर में हम जो है वो स्टेप को रखेंगे। लाइक अगर हमें पहले दिया है कि वो बॉटल्स थ्रो कर रहे हैं, तो बॉटल्स थ्रो कर रहे हैं वो पहले ही, वो लास्ट बॉटल थ्रो नहीं कर सकते। तो कोहेजन का मेरा यहाँ पे कोहेरेंस का कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट शुड बी लॉजिकल एंड इन इन एन ऑर्डर वे जो कि हमें दिया है, ठीक है। ये एक पहली चीज है। और इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आपको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे मैं बहुत सी चीजें जो है ऐसी बता रहा हूँ कि जो आपको बहुत सर्चिंग या बहुत इस तरह करके भी मिलेंगी। तो पहली चीज ये कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है दैट शुड बी इन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में दिया है।
उसी ऑर्डर में हो, लॉजिकल। एंड आई वाज सीइंग द मार्किंग क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग आइल्स, जो ऑफिशियल है उसमें जो है ये लॉजिकल, लॉजिक को सबसे हाई प्रेफरेंस दी गई है, कि लॉजिक है आपकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन। एंड सेकंड थिंग इज कोहेजन। अब मैंने इनिशियली एट द स्टार्ट बताया था कि आपको अपनी ओवरव्यू हो या इंट्रो हो, कुछ भी हो, इतना क्लियर रखना है कि आपने अपने रीडर को इजी कर देना है, कि वो इजी हो जाए कि आपको वो मार्किंग मार्किंग करे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ये बता सकते हो कि आप इस वक्त कहाँ पे हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो अपने पैराग्राफ्स को कन्वर्ट तो कर लिया, लाइक इफ आई शो यू अ पिक्चर ऑफ डायग्राम हियर, ये आपने अपने डायग्राम को इस तरह कन्वर्ट कर लिया कि आप स्टेप 1 से लेट्स सपोज स्टेप 4 तक जो है वो पहले पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, तो अब जो रीडर है उसको नहीं पता कि आपका जो सेकंड पैराग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लाइक वो एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो इन एन इजी वे कि उसको आप बहुत इजी कर दो, आप बता दो कि अब हम यहाँ पे हैं। तो ये कैसे होगा, आपने अपने पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट वी आर कलेक्टिंग बॉटल्स, नहीं इस तरह नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि पीपल आर पुटिंग प्लास्टिक बॉटल्स इनटू लाइक लॉटरीज, या हम कह सकते हैं कि डस्टबिन्स, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टिंग टू देयर रिसाइकलिंग सेंटर वेयर employees are sorting them into like सॉर्टिंग बाय हैंड। कुछ इस तरह करके आप लिख सकते हो ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। एंड देन वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारा जो है वो पहला पैसेज खत्म। अब जो नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करना है, आपको बताना है कि इन स्टेप फ्ला फ्ला हम अब क्या करें। तो अब सेकंड पैराग्राफ कहां से स्टार्ट करोगे आप लोग, आप लोग कहोगे इन स्टेप 5 वी आर लाइक, इस इन स्टेप 5 क्या हो रहा है, इन स्टेप 5 plastic is crushing into like small pieces, and then we are throwing it into a chemical। अब यहां पे भी एक चीज है, मैं दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लिखना। अब बात लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वी आर थ्रोइंग इट इनटू वाटर, वी आर थ्रोइंग इट टू एन HCl, वी आर थ्रोइंग इट टू लाइक अ फ्लां केमिकल। नो, वी हैव टू बी जनरल। एंड हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें केमिकल दिख रहा है, तो वी आर थ्रोइंग आर लाइक ड्रॉपिंग आर प्लास्टिक और पासिंग इट थ्रू केमिकल, जस्ट दैट्स इट। तो आपको अपना जो रीडर है ना, रीडर वो बस ये चेक कर रहा है कि जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपनी विजुअल रिप्रेजेंटेशन को एज इट इज जैसे वो बयान की गई है अपनी कॉपी पे यहाँ पे राइटिंग में लेके आ सकें। तो बस ये जज हो रहा है। इससे आप ये जज नहीं हो रहा कि आप बहुत ज्यादा जो है ना वो हाई लेवल के नॉलेज एक्सपर्ट हैं, बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो आपने इस बात को जहन में रखना है। तो अब मैंने क्या बताया कि जैसे स्टेप्स में आपने एक्सप्लेन किया है, जब पैराग्राफ 1 खत्म होगा आपको नेक्स्ट पैराग्राफ से जो है ना अपना मार्किंग करनी है कि नेक्स्ट पैराग्राफ किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो कोहेजन होगी एंड ये भी हो गया। ओके, नाउ व्हाट डज लॉजिकल मीन्स, मैंने आपको लॉजिकल में बता दिया कि हमें पैराग्राफ की जो है स्ट्रक्चर रखना है, किस स्ट्रक्चर में जो है वो किस ऑर्डर में है, क्या है एंड क्या है। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो कॉन्टेक्स्ट में ही रहना है। ठीक है, ये भी आपको जो है ना वो बात याद रखनी है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि टू द पॉइंट एंड टू अप टू पॉइंट, लाइक जो भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला सीन होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अपने पैसेज को 2 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लिया। सो वी हैव टू फाइंड द पार्ट्स वेयर वी कैन कट ऑफ और प्रोसेस इनटू हाफ्स। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कैटेगरी की बेस पे जो है वो उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस वी हैव टू मेक आवर ओन, एवरीवन कैन लाइक डिफरेंट वन। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने ओवरव्यू में एक बात लिखी थी कि द प्रोसेस बिगिंस वेयर पीपल आर पुटिंग देयर लाइक प्लास्टिक बॉटल्स इनटू डस्टबिन। और जब मैंने एक्सप्लेनेशन में जाना है, मुझे अगेन ये चीज लिखनी है ना, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस तो यही है कि पीपल आर पुटिंग देयर प्लास्टिक बॉटल्स इनटू डस्टबिन। अब हमें इस बात का भी जहन में रखना है कि हम अपने वर्ड्स को इतना ना रिपीट करें कि जो है रीडर के जहन में आ जाए कि भाई वोकेबलरी जो है वो नहीं है, बंदे की वोकेबलरी अच्छी नहीं है।
तो अब हम यहाँ पे जो है अगर थोड़ी सी एफर्ट डालें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि पुटिंग प्लास्टिक बॉटल्स इनटू डस्टबिन को हम किसी और तरीके से कैसे लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में? एनीवन? चलें ये बताएं कि पुटिंग का कोई सिनोनिम हम यहाँ यूज कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, क्या यूज कर सकते थ्रो करना। हैं? यस, टू अगर आप थ्रो। इसको लाइक वर्ब की फॉर्म में ही बताएं, पूरा सेंटेंस बनाएं। प्लेसिंग द प्लास्टिक बॉटल्स। एग्जैक्टली exactly. हम प्लेसिंग भी कह सकते हैं, हम थ्रोइंग भी कह सकते हैं, तो हमें वर्ड्स का ध्यान रखना है। ठीक है। और एक और चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये कि बार बार नाउन्स को रिपीट नहीं करना। ठीक है। प्लास्टिक बॉटल्स है तो हम इसको प्लास्टिक कंटेनर्स भी लिख सकते हैं, हम इसको इट या दे या देम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि सिनोनिम्स में हम जो है वो प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं, लाइक इनिशियली वी स्टार्ट वेयर पीपल प्लेसेस देयर प्लास्टिक बॉटल्स इनटू लॉटरीज या डस्टबिन्स या बास्केट्स, एंड देन वी आर मूविंग ऑनवर्ड। ओके। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैंने मेंशन किया है, प्रोसेसिंग प्लांट। अब अगर मैं आपको पिक्चर अगेन पिक्चर दिखाऊं। अच्छा, इस पिक्चर में अगर आप देखो स्टेप नंबर कौन से स्टेप नंबर में है, 3। स्टेप नंबर 3 में लिखा है रिसाइकलिंग सेंटर। अब रीडर जो होते हैं ना, रीडर को एक बात और आपकी एक्सप्लेनेशन में जाहिर होनी चाहिए कि जो वर्ड्स रीड या डायग्राम में यूज हुए हैं, क्या हमें पता है वाकई में कि वो वर्ड्स क्या हैं, या हम जो है वो खुद से एज्यूम करें कि इसका ये मतलब हो सकता है, तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो हमें अपने पैराग्राफ्स में कुछ इस तरह से भी करना है कि जो है दिखने से पता चले कि भाई इसको पता है कि ये रीडिंग जो रिसाइकलिंग सेंटर है वो क्या होता है। रिसाइकलिंग सेंटर को हम रिसाइकलिंग प्लांट भी कह सकते हैं, और वो तब भी कह सकते हैं जब हमें पता होगा। ठीक है। और अगर हमें पता होगा तो जो पढ़ रहा है या जो चेक कर रहा है उसको भी दिख जाएगा कि भाई ये वाकई में नॉलेज है इसको। तो बस ये एक और चीज आपको बतानी थी कि यहाँ पे क्या होता है। ओके। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे जो है स्टेप नंबर आई थिंक 3 में लिखा है, यस, स्टेप नंबर 3 में लिखा है सॉर्टिंग। सेम तरीका जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके एक्सप्लेनेशन में ये दिखना चाहिए कि सॉर्टिंग यहाँ पे इस केस में इस रिप्रेजेंटेशन में सॉर्टिंग से क्या मुराद है। ठीक है। और जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि एक आइडियल पैराग्राफ कैसा होता है, उसमें बताया गया है कि सॉर्टिंग क्या है और वो किस तरीके से बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के बाद द एम्प्लॉयर और जो भी है विल सॉर्ट द प्लास्टिक बाय हैंड, विल सॉर्ट द प्लास्टिक बाय हैंड। ठीक है। तो इसमें या बाय मैन्युअली, तो इसमें हमने क्या बताया है कि भाई सॉर्टिंग हो रही है एंड बाय हैंड हो रही है, मतलब कि डिवीजन कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, सॉर्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, डिवीजन। तो आपकी जो वर्ड्स हैं एक्सप्लेनेशन उसकी होनी चाहिए। ओके। इस ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि प्रोसेसिंग प्लांट है, आई टेक इट फ्रॉम गिवन वन स्टेटमेंट, सो एग्जामिनर आल्सो सी हाउ यू यूजिंग सिनोनिम्स। आप सिनोनिम्स का यूज कर भी रहे हैं कि नहीं यूज करें। ठीक है। अगेन आई मेंशन कि सॉर्टिंग का जो है आपको ये जो मेन मेन कीवर्ड्स है ना, लाइक सॉर्टिंग है और जो आपको मेन मेन दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको मिनिमम लिखने हैं 150 वर्ड्स मिनिमम, एटलीस्ट एट मोस्ट कितने भी लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तो ठीक रहेगा। ओके। एंड इनिशियली जो मैंने बताया आपको कि आपको अपनी जो है फिलॉसफी नहीं लिखनी, जो लिखा है जो एक्सप्लेन किया है उसी को ही वर्ड्स में लिखना है। बेशक जितना मर्जी आपके पास जो है नॉलेज एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेन थिंग ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए इतनी, वो इतनी दिखनी चाहिए कि आप जो है वो विजुअल को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ थेटिकल जो रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। एंड देन व्हेन वी स्टार्ट आवर सेकंड पैराग्राफ वी हैव टू टेल हिम लाइक नाउ वेयर वी आर। ठीक है, हम इस वक्त कहाँ पे हैं, क्योंकि हमने डिवीजन किया ना।
तो डिवीजन में हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पहले चार पैसेजेस तो बता दिए, पहले चार स्टेप्स तो बता दिए। सेकंड स्टेप स्टार्ट करने में हमने बताना है हम इस वक्त कहाँ पे हैं। तो हम एक इजीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि रीडर जो है वो हमारे पैराग्राफ से हमारे जो लिखा है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ओके, ट्राई टू इमेजिन समवन इज वर्किंग। और यहाँ पे आप, मैंने यहाँ लिखा है कि आपको अपनी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि आप इमेजिन करें कि ये जो पढ़ रहा है ये एक कोई अनपढ़ बंदा है कि उसको समझ आ जाए कि लिखा क्या है। हमने उसके लिए ईज करनी है और उसके ईज के हिसाब से हमें जो है अपनी एक्सप्लेनेशन करनी है। ओके, and now we don't interpret what's the liquid might be chemical or HCl। again हमें जनरल करना है, अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को यूज नहीं करना, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड द लास्ट थिंग यहाँ पे जो मैं बताना चाहूंगा वो ये होती है कि हम अक्सर औकात अपने तौर पे भी कुछ इस तरह करते हैं कि हम जो है ना वो कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन कर लिए, ओवरव्यू दे दिए, इन द समय हम अपना ओवरव्यू देते हैं कि या अपना ओपिनियन देते हैं कि या समराइज करते हैं इसको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन तक रहना है, उसके बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि ओपिनियन जब वो मांगेंगे हमें तब देना है, और वो कब मांगते हैं? वो टास्क 2 में मांगते हैं आपका ओपिनियन। तो आपको समराइजेशन, यस समराइजेशन या ओवरव्यू सेकंड स्टेप पे करना है, देन एक्सप्लेनेशन में आना है आप। डन। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको जो है ना वो पैसेज दिखाता हूँ जो आइडियल है, जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो पैसेज को, आई थिंक यही। मेरी स्क्रीन दिख रही है जिसमें वो पैसेज दिख रहा है? नो सर। दिस इज, सो दिस इज द पैराग्राफ। आप यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे स्टार्ट करो, द एक्सप्लेनेशन की जो लास्ट वाले 2 पैराग्राफ्स हैं ये एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ्स हैं एक्चुअली में। सो यहाँ पे क्या लिखे? द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द प्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इनटू द बिन्स व्हिच आर देन कलेक्टेड बाय। अब यहाँ पे आप अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पे लिखा है विच, यहाँ आगे लिखा है दे यूज किया है आगे भी उन्होंने, तो बार बार प्लास्टिक बॉटल्स नहीं लिखा। ठीक है, सो ये रेपिटेशन नहीं करनी है एक तो आपको। एंड इफ यू सी योर सेकंड पैराग्राफ, तो वहां लिखा है कि अब हम किस पैराग्राफ में मूव कर चुके, किस स्टेप पे मूव कर चुके हैं। So at step 5, the bottles are crushed out and the resulting fragments drop into a liquid। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वी आर जनरल, अगेन लिक्विड हमने यहाँ पे कहा है। और इनिशियली जब हमने ओवरव्यू देखा था तो हमने वहां भी एक मिस्टेक निकाली थी कि हमें जनरल रहना है, हमें ये नहीं बताना हमें स्टेशनरी भी बना सकते हैं। आउटपुट में हमारे पास स्टेशनरी भी आएगी, हमारे पास शर्ट्स भी आएंगी, हमारे पास और भी कुछ आएंगे। तो हमें वहां पे भी जनरल रहना है, हमें यहाँ पे भी जनरल रहना है। ठीक है, तो ये जो है वो इसका है फाइनल टच। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं। अगर सर हमजा अभी शेयर कर दूं वो कि स्लैक पे शेयर करेंगे? सर प्लीज स्लैक में शेयर करें। ओके सर। कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि स्लैक पे शेयर करो। ओके, तो आज के लिए जो है वो यही है हमारे पास। प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैं स्लैक पे एक आपके आपके लिए जो है वो मॉडल या प्रोसेस शेयर कर दूंगा। आपको इन स्टेप्स को जो है वो अपने जहन में रखना है, ठीक है? और इसी को फॉलो करके जो है वो अपना वो लिखना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो सब बेहतर हो जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कर सकते हैं।
एनी क्वेश्चन? हाँ, कोई भी, किसी भी चीज़ के रिलेटेड। थैंक यू सर अहमद, आपने बड़ी अच्छी एफर्ट की इसको प्रिपेयर करने में। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना मैं फिर दो तीन चीजें हैं इसमें कल वाले लेक्चर में भी हम जो डिस्कस करे थे वो ऐड कर दूं। उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। ओके सर, हमजा आप जो है वो कर लें, फिर वो जो है जी ना जी। भी एंड करेंगे। हम्म। ओके। अच्छा, इसमें अब जो बैंड एंड रिपोर्ट है इसको अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। उसके अलावा ये है कि इसको ओवरवेल्म्ड नहीं है ये। जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो वो हमें कहते हैं कि भाई इसके अंदर आप ये मतलब वो आपको वीडियोस शो हो रही होंगी कि 25 कम्प्लेक्स वर्ड्स फॉर आइल्स राइटिंग, और इनको आप याद कर लें तो आपका बैंड इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर आइल्स राइटिंग, या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर आइल्स लिसनिंग, सॉरी आइल्स स्पीकिंग। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हमारे बैंड को इम्प्रूव नहीं करती। उसके बजाय जो हमारे पास बैंड को इम्प्रूव करने के लिए जो चीजें होती हैं वो ये होता है कि हमारे पास जो सेंटेंसेस हों वो क्लियर हों, और उसके अलावा हमारे पास जो चीजें हम बयान कर रहे हैं वो लॉजिकली एक स्ट्रक्चर में जा रही हूँ, एक फ्लो कर रही हूँ। लॉजिक से मुराद क्या है कि जैसे अभी हमारे पास ये प्रोसेस डायग्राम थी, इसके अंदर आपने देखा होगा जो डिटेल्स पैराग्राफ थे उसके अंदर हमने पहले कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया। यानी हमने कोई ये नहीं किया कि हमने पहले फर्स्ट टू जो पार्ट्स थे उनको डिस्कस कर दिया, फिर 7 8 को कर दिया, फिर वापस हम 4 5 पे आ गए। तो ये जो होता है इसको कहते हैं कि हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर से आउट हो रहे हैं, और जो चीज हमें पहले इजी लग रही है हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने नहीं करना। दूसरा ये कि जो आपका पैराग्राफ होता है उसकी पहली लाइन से पता चलना चाहिए कि इस पैराग्राफ में आप क्या बात करने लगे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये थर्ड पैराग्राफ को देखें तो प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्लेसमेंट ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स इनटू स्पेशलाइज्ड बिन्स। यानी अब हम इस पैराग्राफ में ये शो करें कि हम ये बात करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करते हैं और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। और सेकंड में अगर आप देखें उस लास्ट पैराग्राफ में देखें एट स्टेप 5 द बॉटल्स आर क्रश्ड, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम स्टेप 5 के बारे में यहाँ से डिस्कस करेंगे और इससे आगे जो स्टेप्स होंगे। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो पढ़ने से पता चल जाना चाहिए कि इसमें आप क्या बात करने लगे हैं। और कम्प्लेक्सिटी के बजाय आपको डाइवर्सिटी पे काम करना है। और दूसरा, एक रिपोर्ट के अंदर ये चीज लिखी थी कि अगर आपकी जो राइटिंग है उसको कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर पढ़े तो उसको वो एक नॉर्मल राइटिंग लगनी चाहिए, यानी उसके लिए एक नॉर्मल लाइन होनी चाहिए। वो पढ़े तो वो उसके लिए एक अनोखी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई मतलब वो जो वर्ड्स होते हैं द प्लेथोरा ऑफ इक्विलिटरिज्म एंड ऑल्ट्रिज्म, और इस तरह से आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और वो पढ़ के कह रहे हैं कि भाई हाँ इसने तो बड़ा मतलब, अब एक बंदा होगा नॉर्मल वो कहेगा यार इसने तो बड़े कम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो लेकिन वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर को भी गूगल में सर्च करना पड़ेगा उनको पढ़ने के लिए। तो वो हमारा फिर जो कम्युनिकेशन का जो मकसद है ना वो फेल हो जाता है इस चीज में। तो आइल्स में डाइवर्सिटी वोकेबलरी में होनी चाहिए, लेकिन इजी वर्ड्स तक रहते हुए और इजी स्ट्रक्चर्स की तरफ रहते हुए। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास स्पोर्ट और कंट्रास्ट वर्ड्स हैं तो बस आप अपने पैराग्राफ को इसी तरह भर दें कि इन कंट्रेरी टू दैट हाउएवर, और मतलब यूज करने हैं आपने, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ओवर यूज नहीं करना। उसके अलावा जो हम कल चार्ट्स डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर ना, जब हम डिटेल वाला पैराग्राफ पे आए थे तो हमारा सेशन अप हो गया था। तो जब हम डिटेल लिखने लगते हैं तो हमारे पास ना 3 4 ऑप्शंस होते हैं। तो हमने उन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होता है कि हमने किस तरह से अपने पैराग्राफ्स को डिजाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पाई चार्ट हैं, उसके अंदर ना अब एक पाई चार्ट है मेरे पास 2020 का, एक पाई चार्ट है मेरे पास 2022 का। ठीक है, अब उसके अंदर 7 8 चीजें मेंशन्ड हैं। कोई चीज बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत कम है, कोई चीज कम इंक्रीज हो रही है, कोई चीज ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो
एक तो उसको मेंशन करने का ये तरीका होता है कि मैं पहले वाले पैराग्राफ में 2020 की सारी चीजें मेंशन कर दूं कि वो, अब डिटेल्स में आपने ना मेंशन करना होता है परसेंटेजेस उनकी, और सेकंड पैराग्राफ में मैं 2022 की सारी चीजें डिस्कस कर दूं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो चीजें इंक्रीज हो रही हैं दोनों सालों में वो पहले वाले में पैराग्राफ में शो कर दूं, जो डिक्रीज हो रही हैं या स्टेगनेंट रह रही हैं वो सेकंड पैराग्राफ में शो कर दूं। ठीक है। और तीसरा ये होता है कि जो चीजें उसके अंदर ज्यादा पोर्शन कवर कर रही हैं, जैसे कुछ चीजें हैं हमारे पास जो 50% है, ठीक है, या 40% 30% है, उनको मैं एक पैराग्राफ में कर रहा हूँ, और जो 2% 3% 4% है उनको मैं सेकंड पैराग्राफ में कर रहा हूँ। तो ये जो आपने सेलेक्ट करना है ना, ये आप डाटा की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके, अब फॉर एग्जांपल एक चीज आपके पास है 2%, ठीक है, और बाकी सारी चीजें 30 40 50%। तो अब आप इस चीज की बेस पे ये सिलेक्ट करके नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसके अंदर बस आप एक 2% वाली चीज की एक लाइन लिख रहे होंगे, और बाकी आपके पास लिखने के लिए कोई लाइन नहीं होगी। और अगर आप ईयर्स वाला लिखेंगे तो वो उसके अंदर आपको वोकेबलरी डाइवर्स चाहिए बहुत ज्यादा, कि आप उन्हीं चीजों को दोबारा नेक्स्ट पैराग्राफ में भी मेंशन करेंगे, तो आपके पास रिफ्रेजिंग के लिए ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा वोकैब होनी चाहिए। तो इंक्रीज डिक्रीज वाला डाटा आप देखेंगे उसके अंदर चीजें एक पैराग्राफ के अंदर हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं, या क्वार्टर टू मोर देन क्वार्टर क्लोज्ड क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। तो उस तरह से आप, यानी कि एक पैराग्राफ में 3 4 लाइनें बन रही हैं, दूसरे में भी 2 3 लाइनें बन रही हैं, तो उस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना होता है। इसी तरह हमारे पास ये प्रोसेस डायग्राम है, इसमें भी हमारे पास हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हमारे पास, हम देखेंगे कि जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है उसमें किस तरह की जो चीजें हैं वो आपस में रिलेट कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और उसके बाद उसको वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसके बाद वो उसको एक लिक्विड में डाल देते हैं, और उसके बाद फिर उसका प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, क्रशिंग होती है, जो भी होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 3 चीजें आपस में कौन सी लिंक कर रही हैं, और 2 3 चीजें जो बाद में लिंक कर रही हैं उनको एक पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे, और जो जिनका आपस में थोड़ा बहुत तुक बन रहा है उनको दूसरे पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे। तो ये मेरा इसमें थोड़ा पॉइंट। और दूसरा ये कि कल हम एक डिस्कस कर रहे थे कि ओवरव्यू में हमें नंबर्स को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, तो उस पर मैंने आज रिसर्च किया फर्दर। तो उसमें मतलब कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि एक नंबर हम इंक्लूड कर दें तो उससे इशू नहीं होता, लेकिन जो मैंने बैंड टाइम के ज्यादा रिस्पॉन्सेज देखे हैं उसमें यही होता है कि ओवरव्यू में नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि डिटेल्स के अंदर ही उसको सारे नंबर्स को मेंशन किया जाता है। ओवरव्यू में जब जस्ट हम इस तरह के वर्ड्स यूज कर देते हैं कि इट वाज द लीस्ट सिग्निफिकेंट आइटम इन होल ट्रेड, और इस तरह से, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट, या इट वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट, या इट वाज मोस्ट डोमिनेंट, या इट वाज द सुपीरियर टू ऑल, मतलब इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे उसमें। हम नंबर्स को प्रेफर नहीं करेंगे। जो मैंने बैंड 9 के जो वो रिस्पॉन्सेज थे उनको मैंने जो एनालिसिस किया उनका। तो इसके अलावा अभी ये है कि जितने भी आइल्स के सेशन रन होते हैं आई कोड ग्रुप पे, तो उसमें ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपनी राइटिंग को रिव्यू भी कराते हैं। तो अगर, मतलब हमने ये किया नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं था, तो अगर, लेकिन अगर आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, सेशन में शेयर करना चाहते हैं सेशन में भी कर सकते हैं, और स्लैक में शेयर करना चाहते हैं तो स्लैक में भी कर सकते हैं। सर अहमद हैं, सर शाजिल हैं, मैं आमना है, सर हतीम है, मैं हूँ, हम में से सब लोग आपको रिस्पांस दे देंगे जो भी अवेलेबल होगा। तो अगर आप रिव्यू करना करवाना चाहते हैं, मतलब आजकल ये होता है कि लोग चैट जीपीटी से रिव्यू करवाते हैं, लेकिन मैंने कल भी मेंशन किया था कि एआई की राइटिंग और तरह से होती है। जो, मतलब आजकल लोग राइटिंग करते हैं तो वो एआई से एनालाइज भी करवाते हैं कि ये एआई क्या लिखा हुआ है, ये ह्यूमनाइज्ड राइटिंग है, और ह्यूमनाइज्ड राइटिंग और होती है। तो अगर आप ह्यूमन से करवा लें एनालाइज तो वो ज्यादा बेहतर है, और साथ साथ चैट जीपीटी से भी करवा लें। आजकल टेस्ट जो चेकर्स होते हैं वो भी यही करते हैं कि जैसे मैंने जीआरई का भी टेस्ट दिया था, तो उसमें ये होता है कि पहले एआई के मॉडल्स आपके एनालाइज करते हैं टेस्ट सारा, और वो आपकी स्कोरिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर आपके ह्यूमन टेस्ट चेकर्स होते हैं वो फिर उसको चेक करते हैं, मार्किंग करते हैं, और फिर जब दोनों स्कोर आपस में मैच करते हैं तो आपका वो स्कोर काउंट हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा पार्ट 1 हम आज कंक्लूड करते हैं। पार्ट 1 में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कल से हम इंशाल्लाह पार्ट 2 पे स्टार्ट करेंगे।